मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? कि आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो है सुबह का टाइम और मैं उठ जाती हूँ 6 बजे, ये क्योंकि मेरा डेली रूटीन है ये। और बच्चे जा रहे हैं स्कूल। तो अक्षत आया है बोतल भरने के लिए पानी की, और मैं लंच बना चुकी हूँ। आलू गोभी बनाई है मैंने और बनाई है इनके लिए पूरियाँ। तो मैं तीनों के टिफ़िन लगा रही हूँ क्योंकि तीनों बच्चों को मेरे स्कूल जाना है। और वैसे तो आज मेरे हस्बैंड की छुट्टी है क्योंकि है सैटरडे का दिन, लेकिन लेडीज़ के काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं। हस्बैंड की छुट्टी है तो वो भी एक्स्ट्रा काम मेरे साथ करवाएंगे बहुत सारे, जो एक्स्ट्रा दीपावली पे जैसे कि झालर वगैरह डाली थी हमने, तो वो हमें बांध कर रखनी है, पैक करके फिर से उतारनी भी है। और घर के बहुत सारे काम हैं क्योंकि मैं अकेली हूँ, तो मेरे हस्बैंड मेरे काम में बहुत सारी हेल्प कर देते हैं। तो बच्चों को नाश्ता लाकर दे दिया है मैंने, और बच्चे इतने नाश्ता करेंगे क्योंकि अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। किसी को बैग लगाना होता है, किसी को कुछ करना होता है। और हमारे अक्षत महाशय को पहनाने थे मुझे शूज़, तो इनको मैं शूज़ पहना रही हूँ। ये रेडी हो जाएंगे तो ये भी नाश्ता कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, बच्चों के स्कूल जाने के बाद में मैं आ जाती हूँ अपने हस्बैंड के साथ छत पर, क्योंकि उनको सारी झालरें जितनी भी लाइट्स वाली डाली थी वो सारी उतार कर रखनी थी। तो मैं ये काम करने के लिए आई ही थी। तो मैंने वहाँ पर देखती हूँ कि सारे पौधे वगैरह बहुत अच्छे से लगाए हुए हैं। तो बोल रहे थे कि मैं इनकी सफाई भी करूँगा, इतने तुम झालरें जो हैं बाल्टी के अंदर करके रख दो। तो मैंने जितनी भी झालरें उन्होंने उतार के और उसकी लड़ियों को बनाकर रखा था, तो वो मैं इसको बाल्टी के अंदर मैनेज करने लगी, जिससे अच्छे से सेफ्टी से रख ही रहे हैं वो। तो फ्रेंड्स, सारी झालरें बाल्टी के अंदर अच्छे से रखने के बाद में फिर मुझे छत को देखती हूँ मैं। छत, क्योंकि पटाखे जलाए थे इन्होंने बहुत सारे, तो उसकी वजह से सारी छत इतनी गंदी हो गई थी। आप लोग देख सकते हैं कि बाउंड्रीज़ के ऊपर डस्ट भी इतनी ज़्यादा हो गई है कि जैसे पटाखों का जितना राख होती है, जो जली हुई राख है, वो सारी बाउंड्रीज़ पे इकट्ठी हो चुकी है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो हैंड टू हैंड मैं इसकी सफाई भी कर देती हूँ। तो सारी डस्टिंग मैंने करी, यहाँ दीवार की भी, और पूरी छत मैंने अच्छी तरह से क्लीन करी। हमारी छत फ्रेंड्स काफ़ी बड़ी है, तो झाड़ने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो काफ़ी टाइम लग गया था मुझे, आधा घंटा लग गया इसको सफाई करने में, लेकिन छत जो है बहुत अच्छे से साफ़ हो गई है। अब सिर्फ ये पौधे सही से मैनेज करने हैं, क्योंकि झाड़ू लगाते टाइम पे ये पौधे हटा दिए गए थे। तो ये सही से लगा देंगे, क्योंकि छाँव इस टाइम पे कोहरा पड़ने लगेगा, तो पौधों को सही से मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। फिर मैं आ जाती हूँ फ्रेंड्स नीचे, और दोबारा से नहाने के बाद में फिर मैं साफ़ सफाई तो मैं ऊपर की कर ही आई थी। फिर किचन को थोड़ा सा मैनेज करना था, क्योंकि रसोई को मैं ऐसे ही छोड़ गई थी। और खाना वगैरह बनाने के बाद में बच्चों के टिफ़िन का नाश्ता तो मैंने बना दिया था। फिर उसके बाद मैंने बनाई कढ़ी चावल, और उसको मैंने सारे बर्तनों को सही से मैनेज करना था। तो क्योंकि बड़े बर्तन में होती है कढ़ी जो बनती है, तो उसको मैं छोटे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देती हूँ कि खाना खाने के बाद में जितने भी बर्तन होते हैं वो सही से साफ़ करके रख दिए जाएँ। और किचन के अंदर किसी भी डब्बे के अंदर जो चीज़ फिनिश हो रही होती है, तो वो सामान में लाकर ड्रॉर से डब्बे के अंदर सामान भर के रख देती हूँ। तो बेसन फिनिश हो रहा था तो मैंने बेसन भर के रख दिया। और जो जो काम मुझे नज़र आता है नया नया, कि छोटे से डब्बे क्लीन करने हैं या कुछ भी करना है, वो मैं बीच बीच में करती रहती हूँ। इससे मुझे ज़्यादा सफाई, मतलब वीकली जो सफाई होती है, थोड़ी कम पड़ जाती है। इस तरह से बर्तनों को, बड़े बर्तनों को खाली करके रखने से एक बेनिफिट ये होता है कि जगह घर किचन के अंदर कम घिरी हुई फील होती है, और जो सब्जी बची हुई होती है वो छोटे बर्तन में ट्रांसफ़र भी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मेरे यहाँ कोई मेड लगी भी नहीं है और सारी क्लीनिंग मैं खुद ही करती हूँ। तो सारे बर्तन बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे, और अब मैं ये हैंड टू हैंड साफ़ करके रख दूँगी तो मेरा किचन फैला फैला फील नहीं होगा। और इसी तरह से मैं अपने घर के सारे काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा कंटिन्यू लगना तो पड़ता है, लेकिन अपने लिए थोड़ा सा टाइम मैं निकाल ही लेती हूँ।
सिंक की सारी सफाई भी बर्तन साफ़ करने के बाद मैं हैंड टू हैंड कर देती हूँ, जिससे सिंक सूखा सूखा सा हो जाएगा बाद में और पानी फैला हुआ फील नहीं होगा, क्योंकि ये करना ज़रूरी होता है, वरना ऐसा लगता है कि पानी अगर फैला हुआ है तो बहुत गंदगी सी फील होती है, देखने में भी किचन अच्छा नहीं लगता है। तो ये मेरी डेली की आदत है। डेली की आदत क्या है फ्रेंड्स, यहाँ की जब भी 2-3 बार मैं बर्तन क्लीन करती हूँ, पूरे दिन बर्तन तो होते हैं बच्चों के साथ, तो मैं हैंड टू हैंड क्लीन करती चलती हूँ। तो उससे मुझे ऐसा फील नहीं होता है कि हाँ कि मुझे किसी मेड की ज़रूरत है, और मैं काम अपने ईज़िली हैंडल कर लेती हूँ। और किचन की सफाई मैं जब भी करती हूँ, जब मुझे लगता है दोपहर के टाइम मेरे पास खाली टाइम है और बच्चों के लिए मुझे खाना नाश्ता कुछ नहीं बनाना है, बच्चे भी अपनी पढ़ाई में लगे होते हैं, तो उस टाइम पर मैं किचन की स्लेब है और या गैस चूल्हा है, इसको मैं हैंड टू हैंड डीपली साफ़ कर देती हूँ। और ये मेरी बेटी ने ये कुलिये पूर्वे जो होते हैं ये बचा रखे हैं कि पूजा में जो काम आए थे दीपावली पर, तो उसमें वो इसमें चाय पीती है, तो मैं भी सेफ्टी से इसको रख देती हूँ उठा करके, उसको चाय पीना इसमें अच्छा लगता है, चलो वो पी लेगी। और इस तरह से मैं सारे काम कर लेती हूँ। और ये मेरा कप स्टैंड है, जिसमें सारे कप मैं धोकर लगा तो देती हूँ बकेट के अंदर, बट बाद में मैं स्टैंड में लगा देती हूँ, तो मुझे ये देखने में बहुत प्यारा सा लगता है और इससे कप भी बहुत अच्छे से लगे रहते हैं और कुछ क्रैक होने का चक्कर भी नहीं रहता है और बहुत कम जगह गिरती है स्टैंड के अंदर। और इस कप स्टैंड के अंदर 1 दर्जन कप ईज़िली तरीके से आ जाते हैं। और फिर फ्रेंड्स उसके बाद में मुझे गैस चूल्हा जो मैंने क्लीन करा था वो भी मुझे सेट करना होता है, तो वो भी मैं सेट करके रख देती हूँ, क्योंकि साफ़ साफ़ चूल्हा मुझे बहुत अच्छा लगता है। खाना बनाते टाइम पे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि हाँ कि गैस चूल्हा गंदा हो। तो कुछ इस तरह से मैं अपने कामों को निपटा लेती हूँ जब मेरे पास खाली टाइम होता है। और क्योंकि दोपहर का टाइम है और खाली टाइम है, तो मैं लगातार लगी हुई थी और मैंने सोचा कि चलो थोड़ा थोड़ा काम तो मैं करती ही रहती हूँ, तो सारे काम मेरे फिनिश हो जाएंगे और मेरा किचन सही टाइम पे इजीली साफ़ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी मेरे पास फ्री टाइम है और ये ऑयल कंटेनर जो है इसके अंदर ऑयल भरा हुआ है एक में, तो और रिफाइंड ऑयल तो है मेरे पास भरा हुआ इसके अंदर। अब मैं सरसों का तेल जो है वो इसके अंदर डाल कर रख लूँगी, क्योंकि अभी मेरे पास खाली टाइम है तो वो मैं ईज़िली कर सकती हूँ, वरना खाना बनाने के टाइम पर अगर मैं उसे भरने के लिए बैठूँगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे दूसरे काम में लगना पड़ जाएगा। तो मैंने सरसों का तेल निकाल कर रख लिया है, अब मैं इसे कंटेनर को भर के रख दूँगी और उससे क्या होगा कि मेरे टाइम की बचत हो जाएगी, खाना बनाते टाइम पर मुझे ऑयल निकालना नहीं पड़ेगा। दिवाली होकर निपटी है फ्रेंड्स और भाई दूज भी अभी अभी गई है, तो आप समझ सकते हैं कि हर घर में मिठाई कितनी होती है। तो मिठाई भी है और मेहमानों का आना जाना भी लगा हुआ है। तो मेरे पास में जो नाश्ता वगैरह है वो मैंने सेट करके रख लेती हूँ, जिससे कोई भी मेहमान अगर अचानक से आ जाता है तो मुझे सिर्फ चाय बनानी होती है और फटाफट में नाश्ता पहले से लगा हुआ होता है नाश्तेदान में, तो बस मुझे नाश्ता रखना होता है। तो मैं क्या करूँगी फ्रेंड्स कि नाश्ता वगैरह लगा के रख लूँगी, एक डब्बे में मिठाई लगा के रख लूँगी, 2 तरह का नमकीन और बिस्किट मैंने डब्बे में सेट करके रख दिया है। अब अगर कोई मेहमान आ भी जाता है तो मैं फटाफट उसको नाश्ता करा दूंगी। अब ये जैसे डब्बे आए हुए हैं मिठाई के, तो मैं जितनी बर्फ़ी है ये और ये चॉकलेट है तो इसको मैं मैनेज करके सही से रख दूंगी, जिससे कि सेटिंग हो जाए और खाली डब्बे जो एक्स्ट्रा खाली हुए हैं वो यहाँ से मैं हटा दूंगी, वरना ना फालतू में जगह घेरते रहेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं मेरे किचन की सफाई भी हो गई है, क्योंकि मेरे पास खाली टाइम मिल गया था और आज छुट्टी वाला दिन था, तो मैंने भी पूरा पूरा उसका फ़ायदा उठाया। और आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को ना भूलें। दीदी आपका भाई दोस्त का गिफ्ट। परी दीदी आपका भाई दोस्त का गिफ्ट। थैंक यू। तो मेरा भाई लेकर आया है ये रिंग। देखो उधर। तो फ्रेंड्स भूख लगी है तो थोड़ा सा खाना मैं भी खा लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है लगे लगे। तो आप लोग भी मेरे साथ खाना एंजॉय कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।